ब्रह्म राक्षस, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक आकृति उत्पन्न हो जाती है और एक प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है। कारण दुर्भाग्यवश यदि किसी का सामने इनसे होता है तो उसका विनाश लगभग तय हो जाता है। ऐसा हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन वास्तव में इनका सामना किसी से हुआ है, ऐसा अनुभव नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ तथ्य। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे विनती है, यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस वो होता है जिसको ब्रह्म शक्ति का ज्ञान तो होता है, परंतु अपने बुरे काम में उन शक्तियों को प्रयोग करने पर ये आधे देव और आधे दैत्य बन जाते हैं। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल इत्यादि। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह भूत ही बनता है। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं, उनमें भूत सबसे शुरुआती पद है। ब्रह्म राक्षस उन आत्माओं को कहा जाता है जो कि जन्म लेकर अपने जीवन में बुरे कार्य करते हैं। एक अच्छे कुल में जन्म होने के बावजूद वह जो बुरे कार्य करते हैं, अपने उच्च ज्ञान का लाभ ना उठाकर उन्हें गलत कार्य में लगाते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन के बाद अपने ज्ञान के कारण एक ब्रह्म राक्षस के रूप में भुगतना पड़ता है। इस तरह के विद्वान को पृथ्वी पर बाध्य होकर अपने कर्तव्य को करने के लिए ब्रह्म राक्षस का जन्म लेना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। अक्सर इनका निवास पीपल के वृक्ष पर पाया जाता है। इनकी कुछ पहचान भी बताई गई है। चूंकि पीपल के वृक्ष पर ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस दोनों का निवास बतलाया गया है, जो पीपल ऊपर से सूखा हो और नीचे से हरा भरा हो तो उस पर ब्रह्म राक्षस का निवास माना जाता है, और यदि पीपल का वृक्ष नीचे से सूखा है और ऊपर से हरा भरा है तो उस पर ब्रह्मदेव का निवास माना जाता है। इसी वृक्ष पर ही अपना निवास बना लेते हैं और जन सामान्य के द्वारा दिए गए जल और भोग आदि को ग्रहण करके उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साथ ही अप्रसन्न होने पर उनको परेशान भी करते हैं। पीपल का वृक्ष यदि हरा भरा है तो उस पर किसी तरह की बाधा नहीं होती है। ऐसे ही पीपल के वृक्ष को हमें पूजना चाहिए। तो दोस्तों, अब प्रश्न यह है कि ब्रह्म राक्षस से मुक्ति कैसे मिल सकती है। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार ये शक्तिशाली दानव आत्मा होती है जो इस दुनिया की बहुत सी शक्तियों की मालिक होती है, और केवल कुछ लोग या कुछ राशि के लोग ही इनसे लड़ सकते हैं और इन्हें इस जीवन से मुक्ति दे सकते हैं। ये ब्रह्म राक्षस अपने सीखने के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं, लेकिन यह मनुष्य को खाते हैं। वे अपने पिछले जन्म की बातें, वेद और पुराणों का ज्ञान अपने साथ ही अपनी यादों में रखते हैं। दूसरे शब्दों में उनका आधा हिस्सा ब्राह्मण और आधा हिस्सा दानव का होता है। अब देखिए ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का उपाय। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म राक्षस की मुक्ति का मार्ग भी बड़ा ही आसान तरीके से बताया गया है। जिस वृक्ष पर ब्रह्म राक्षस रहते थे, एक दिन उसके नीचे कोई पंडित गीता के श्लोकों का पाठ कर रहा था। ब्रह्म राक्षस ने सिर्फ गीता के श्लोकों का आधा भाग गलती से सुन लिया और सुनने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो गई। अर्थात गीता पाठ से और ग्रहों की पंचतत्व कर्मानुसार गायत्री मंत्र के जप, चिंतन और मनन करने से ये मुक्त हो जाते हैं और हमारे ऊपर इनकी अनिष्ट शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।